बात का। और इसने बोला कि अगर जो मैंने ना बोला, तुमने वो ना किया तो मैं तुझे जेल की हवा खुआऊंगी। तो उस वजह से मुझे पता नहीं, रातों रात इसने मुझ पे ये FIR ब्लैकमेल मुझ पे इल्ज़ाम लगा। कभी आप बहन भाई का रिश्ता बन जाते हैं, आपका असल में रिश्ता क्या है? क्या आप बीच में कोई और मामला भी आप दोनों का है? क्योंकि तस्वीरें तो वो बहन भाई की ऐसी होती नहीं है। देखिए, इसने मीडिया पे बोला था ये मेरे छोटे भाइयों की तरह है, मुझे नहीं पता इसने क्यों बोल दिया, घबरा के बोल दिया। गलत हुआ थोड़ा, तुम ही लगो साइड भी होता ना, मेहरबानी थाड़ी यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आयशा और रेम्बो टिकटॉकर के मामले में जो है वो गुज़श्ता 24 घंटे में बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो आज की वीडियो में आयशा ने जो पुलिस को बयान दिया है, वो बयान मेरे पास आ गया, वो बयान आपको सुनाऊंगा। दूसरा, इस मामले में जो है कोई नया ही रुख अख्तियार कर गया ये मामला, वो इसलिए कि अब पुलिस को ये समझ नहीं आ रही कि दरअसल ब्लैकमेलिंग आयशा ने रेम्बो के साथ किया या रेम्बो ने आयशा के साथ की है। ये मामला आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको आगे चलकर बताऊंगा कि 8 पुलिस वाले भी जो है वो इस केस ने गिरफ़्तार करवा दिए हैं। वो क्या मामला है और उन पुलिस वाले जिस वजह से गिरफ़्तार हुए हैं वो भी इस वीडियो के एंड पे लगा दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा पुलिस के हाथ आयशा की नाजेबा वीडियोस भी लगी हैं, उनके हवाले से भी बताऊंगा। और साथ साथ जो है ये मामला भी आपको डिस्कस करूंगा कि आज रेम्बो समेत जो 8 मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए हैं उनको आज जो है वो कचहरी में पेश किया गया था। वहाँ पर क्या अदालती कार्रवाई हुई, सबसे पहले वो आपको बता देता हूँ, उसके आगे चलकर ये सारी तफसीलात आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि आज जी जो रेम्बो समेत जो है मुल्ज़मान जो है उनको आज अदालत में पेश किया गया। अदालत में जो है उनके जिस्मानी रिमांड पर आज समाअत थी और इसमें जो प्रोसिक्यूटर थे, जो सरकारी वकील है, उन्होंने कहा कि ये मामला हाई प्रोफाइल है और इसकी बाज़गोश्त जो है वो पूरी दुनिया में सुनी गई थी। अदालत मुकम्मल तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए जिस्मानी रिमांड दे आज ये इस्तदा की गई और प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हम चाहते हैं कि किसी के साथ ज़्यादती ना हो, मुख्तलिफ वीडियोज़ और दीगर चीज़ें बरामद करनी हैं, मुल्ज़मान को जो है मज़ीद हमें जिस्मानी रिमांड अता किया जाए। जो मुल्ज़मान का वकील था वो पेश हुआ और आज उसने कहा कि जी मुल्ज़मान तो टिकटॉकर के दोस्त हैं, मुल्ज़मान टिकटॉकर के हमेशा साथ रहे हैं, मुल्ज़मान ने इस मौके के ऊपर टिकटॉकर को बचाया है और बचाकर महफूज मकाम तक भी पहुंचाया है। वीडियोस मौजूद हैं कि रेम्बो समेत दीगर ने टिकटॉकर की जान बचाई है। अदालत ने जो है पहले इस मामले के ऊपर फैसला महफूज किया और बिलाखिर जो है टिकटॉकर आयशा अकरम के साथ ये जो मामला है हुआ है, इसके ऊपर मुल्ज़मान का जो है वो 4 रोज़ का जो है वो जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर हो गया और अदालत ने मुल्ज़िम रेम्बो समेत 8 मुल्ज़मान को 4 रोज़ के जिस्मानी रिमांड के ऊपर जो है वो पुलिस के हवाले कर दिया है। ये जुडिशल मजिस्ट्रेट हसन सरफराज चीमा साहब हैं, उन्होंने जो है ये समाअत की थी। सबसे पहले ये मामला आपको बता दिया। दूसरा जो है रेम्बो जो है वो जब अदालत आया, वो मैंने शुरू में आपको वीडियो जो है वो लगा दी है, उसने आज अदालत के बाहर बड़ी अजीब सी बातें की। उसने कहा जी ये तो ब्लैकमेल तो मुझे आयशा कर रही थी। आयशा ने मुझे कहा था कि ये जो मुल्ज़मान हैं, एक तो वो नाजेबा वीडियोस वाला हवाला आपको बता देता हूँ। नाजेबा वीडियोस रेम्बो के मोबाइल से निकली हैं, आयशा ने अपने बयान में भी जिक्र किया था और साथ में जो है रेम्बो के मोबाइल से भी नाजेबा वीडियो पुलिस के हाथ लगी है। अब रेम्बो कहता है कि ये वीडियो 1.5 साल पुरानी है और मज़ीद जो है पुलिस ये वीडियोस रिकवर करने की कोशिश कर रही है। रेम्बो ने आज बार कहा कि जी लड़की की रजामंदी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, मतलब आयशा जो है ये वीडियोस जो नाजेबा बनी हुई उसमें रेम्बो भी मौजूद है। वीडियोस मैं यहाँ यूट्यूब पे दिखा नहीं सकता, बहुत नाजेबा वीडियोस हैं, मेरी बहनें बहुत ज़्यादा ये चैनल देखती हैं मेरा, तो इस वजह से जो है वो मैं दिखा नहीं सकता। लेकिन ये है कि वो नाजेबा वीडियो है और उसमें जो है बाकायदा आयशा को ये पता है कि रेम्बो ये वीडियो बना रहा है, क्योंकि वो उसके साथ वीडियो बनाते हुए बात भी कर रही है। मेरे पास वीडियो है। बहरहाल वो कहते हैं कि जी आयशा ने मुकदमे में गिरफ्तार फ़ी मुल्ज़िम से 5 लाख लेने का कहा था। ये रेम्बो ने कहा, मैंने आयशा से कहा कि पैसों के पीछे ना भागो, अपने केस की फ़िक्र करो, और आयशा ने मुझे ब्लैकमेल किया कि अगर तुमने ये पैसों वाली बात मेरी ना मानी तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूँगी और मुझ पर रातों रात FIR करवा दी आयशा ने। ये मामला हो गया आज रेम्बो की अदालती कार्रवाई का। अब आपके सामने मैं रख देता हूँ जो आयशा ने बयान दिया था पुलिस को वो क्या है।
जनाब आली गुजारिश है कि मैं पता जेल की रिहायशी हूँ और मुकदमा नंबर फलां थाना लारी अड्डा की मुद्दइया हूँ। मैं 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान ना आना चाहती थी, लेकिन मेरे टिकटॉक पार्टनर आमिर सुहेल रेम्बो वाल शरीफ कौम खोखर सकना मूसा कारिया ने मुझे मजबूर किया और मुझे साथ लेकर मीनार पाकिस्तान गया। वहाँ पर इसने मज़ीद लड़कों को भी पहले से बुलाया हुआ था, जिनके नाम ये हैं सद्दाम हुसैन, मैं इनकी वल्दियत वगैरह नहीं बताता, उसके अलावा ज़फ़र अली, उसके अलावा जो है मनसब अली, उसके अलावा जी मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद हसनैन, उसके अलावा जी मोहसन अली व लियाकत अली, और उसके अलावा जी कैसर, बिलाल, अज़ीम, इमरान, हसन, असद वगैरह। ये 13 लोग हैं जी, जिनके नाम हैं। जब हम मीनार पाकिस्तान पहुँचे तो रेम्बो के साथियों ने मेरे साथ सेल्फियाँ बनाना शुरू कर दी और रेम्बो ने मुझे ज़बरदस्ती अपने बाजुओं के हिसार में ले लिया और इसके दीगर साथियों ने भी मिलकर मुझे रश में धकेलना शुरू कर दिया और वहाँ मौजूद दीगर लोगों ने मेरे साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। इन हालात का फ़ायदा उठाकर रेम्बो और उसके साथियों ने मुझे उछालना शुरू कर दिया और मेरे कपड़े भी फाड़ दिए। कपड़े किसी और ने नहीं, रेम्बो और उसके साथियों ने फाड़े थे। सरेआम बरहना कर दिया। मुझसे मेरे तिलाई जेवरात, अंगूठी और टॉप्स वगैरह भी छीन लिए, रेम्बो वगैरह नहीं। और इनकी ज़्यादती की वजह से मैं परेशान थी। रेम्बो की ब्लैकमेलिंग और डर की वजह से मैं खामोश रही। आमिर सुहेल जो है उर्फ रेम्बो, इसने अरसा तकरीबन 1.5 साल पहले चोरी से मेरे मोबाइल से मेरी एक काबिल एतराज़ वीडियो निकाल कर मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था और ब्लैकमेल करके मज़ीद मेरी और अपनी काबिल एतराज़ वीडियोस बनाता रहा। वो ब्लैकमेलिंग करके मज़ीद वीडियोस भी बनाता रहा और इन वीडियोस से ख़ुद भी मुझे ब्लैकमेल करता रहा और दीगर लोगों को वीडियोस भेजकर भी ब्लैकमेल करवाता रहा। रेम्बो और इसके साथियों ने मुझे ब्लैकमेल करके मुख्तलिफ़ औकात में मुझसे तकरीबन 10 लाख रुपए भत्ता वसूल किया है। मेरे साथ सख्त ज़्यादती हुई है, इनके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस परेशान है। पुलिस कहती है कि पहले तो उन्हें मुश्किलात हुई, 400 बंदा पूरा करना था, वो नहीं हुआ, फिर 98 बंदे उनको छोड़ने पड़ गए, कुछ की ज़मानतें होंगी। 6 लोग जो बेचारे वो जेल में, अब वो आयशा कहती है कि जी वो बेगुनाह हैं और असल मुल्ज़मान तो ये हैं। और फिर पुलिस ने उनके बयानात और बहुत सारी एक लंबी कार्रवाइयाँ होती हैं, इसलिए पुलिस भी अच्छी खासी परेशान भी और गुस्से में भी है कि इतना लंबा काम करना पड़ेगा और उसके बाद जो मामला है वो कोई दूसरा रुख अख्तियार कर गया है। अब जो है आखिर में आपको बताता हूँ कि आयशा जो है उसने पहले वो लोग गिरफ़्तार कराए, कुछ छूट गए, कुछ अभी जो है जेल में मौजूद हैं। अब जो है रेम्बो और ये लोग आ गए हैं, अब इनकी पेशियाँ होंगी और ये मामला चलेगा। और उसके साथ साथ बेचारे 8 पुलिस वाले, मैं बेचारे किया गया हूँ, 8 पुलिस वाले भी जो है वो भी इस आयशा के मामले में जो है वो गिरफ़्तार हो गए हैं। वो गिरफ़्तार कैसे हुए? हुआ कुछ यूँ कि गुज़श्ता रोज़ एक वीडियो लीक हुई थी जिसमें आयशा पुलिस वाले को बैठकर अपना यही वाला बयान लिखवा रही थी जो मैंने आपको सुनाया है। और इसमें यह हुआ कि ये वीडियो किसी पुलिस वाले ने ही लीक की जो मीडिया तक पहुंची। मुख्तलिफ़ चैनल्स ने वो वीडियो चलाई। जब वो वीडियो चली चैनल्स के ऊपर तो पुलिस वालों ने, जो आला अफसरान हैं, उनको ख्याल आया कि ये हमारी वीडियो बाहर कैसे चली गई है, क्योंकि ये तो बहुत हसास नौयत का केस है। तो वहाँ पर मौजूद जितने भी पुलिस के लोग उस कमरे में मौजूद थे, जिनमें 8 लोग हैं ये टोटल, और इनमें एक सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रमज़ान है। बाकियों के नाम भी मैंने मांगे थे दोस्त से, वो भी शायद थोड़ी देर में मुझे मिल जाएंगे। लेकिन ये सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रमज़ान समेत 8 पुलिस वाले जो है इनके ख़िलाफ़ जो है FIR भी हो गई है कि वीडियो कैसे लीक हुई है और इन लोगों को भी गिरफ़्तार कर लिया है। ख़ास बात ये है कि ये सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रमज़ान जो है ये आयशा वाले केस की इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा था, ये तफ्तीशी अफसर था। तो ये तफ्तीशी अफसर साहब भी अब इसी केस में ही अंदर हो गए हैं। बहरहाल ये अजीब सी सूरत हाल हुई है इस केस की। इसकी सारी डेवलपमेंट्स जो गुज़श्ता 24 घंटे की थी वो मैंने आपके सामने रख दी। मैंने अब इस केस के ऊपर फॉलो अप्स करने हैं। इंशाअल्लाह इस केस की भी जितनी फैक्ट्स के ऊपर बात होगी वो आप तक विद डॉक्यूमेंट्स रखूँगा इंशाअल्लाह आपके सामने। आज की इस वीडियो से इतने आने वाली किसी वीडियो तक इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन नासिर, इसके खिलाफ साजिश करने वालों को नस्तनाबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। और आखिर में ये वीडियो देखते जाएँ जिसकी वजह से पुलिस वालों की शामत आई और 8 लोग गिरफ्तार हुए। मुझे इजाज़त दें।